नमस्कार, आप देख रहे एबीपी न्यूज। सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के नगरोटा से, जहां पर जम्मू के नगरोटा में आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। हाईवे पर लगाए गए आईईडी को सुरक्षा बल ने नष्ट कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बल को हाईवे पर संदिग्ध वस्तु की जानकारी मिली थी, जिसके बाद फौरन ही बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और फिर आईईडी को नष्ट कर दिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट्स तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर के नगरोटा से ये बड़ी खबर, जहां पर आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है और हाईवे पर लगाए गए आईईडी को सुरक्षा बल ने नष्ट कर दिया है। एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, वो कहीं हाईवे पे लाई कर रहा है। हमने उसको सीरियसली लिया। जिस विकास की कोई चीज जनरल सूचना आती है तो हम उसको सीरियसली लेते हैं। तो उसी आधार पे हमने जब यहाँ सर्च की तो हमें यहाँ पे एक कोई चीज सस्पिशियस फाइंड हुई है। बीडीएस स्क्वाड को बुलाया गया, उसने कहा कि ये सस्पिशियस आईडी है, तो उसी को कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन कराई गई, वो हाईवे थ्रू हो गया। तो राहुल चरक, एसपी ग्रामीण जम्मू, आप उनको सुन रहे थे, वो जानकारी दे रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। नगरोटा में हाईवे पर आईईडी मिला और कहा यह जा रहा है बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को नष्ट किया है और ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू के नगरोटा में हाईवे पर आईईडी मिला और एक बड़ी जो साजिश यहाँ पर की जा रही थी, आतंकी साजिश, उसको नाकाम किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई रांची फ्लाइट में यात्री की मौत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और अस्पताल ले जाते वक्त यात्री की मौत की खबर है। इंडिगो की फ्लाइट में तबीयत खराब होने की बात सामने आ रही है। मुंबई रांची फ्लाइट की ये जानकारी, जहां पर यात्री की मौत और कहा यह जा रहा है कि नागपुर में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है फ्लाइट की। अस्पताल ले जाते वक्त ये कहा जा रहा है कि यात्री की जान चली गई, यात्री की मौत हो गई। इंडिगो की फ्लाइट में तबीयत अचानक से बिगड़ी। कोशिश ये की जा रही थी कि जान को बचाया जा सके, अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन खबर ये सामने आ रही है अस्पताल ले जाते वक्त जो है यात्री की जान चली गई। मुंबई रांची फ्लाइट से ये खबर, जहां पर नागपुर में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग इस फ्लाइट की करवाई जाती है, अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अस्पताल ले जाते वक्त ही यात्री की जान चली गई। अचानक से तबीयत बिगड़ी। अब क्या हुआ होगा, क्या सिचुएशन वहां पर बनी होगी, या पहले से कोई बीमारी थी या फिर अचानक से तबीयत खराब हो गई, इसको भी जानने की कोशिश होगी। एक और बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर कानपुर में तेज रफ्तार तक डिवाइडर से टकरा गया है। ट्रक जो है वो डिवाइडर से टकराया। डिवाइडर से ट्रक टकराने के बाद आग लग गई। पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। ड्राइवर क्लीनर ने भागकर अपनी जान बचाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भयानक तरीके से इस आग ने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया है। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकरा गया है और डिवाइडर से ट्रक टकराने के बाद ये आग लग गई है। आग आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक में ये पूरी तरह से आग लगी हुई है। पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया है। ड्राइवर क्लीनर ने भागकर अपनी जान बचाई है। लगातार आग को बुझाने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी के मेरठ से अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आग लगी। आग ने चौकी में खड़े वाहनों को अपनी जद में लिया। मंडी चौकी के पास कहा जा रहा है कूड़े के ढेर से यह आग भड़की और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये अपडेट है। पहले भी चौकी में खड़े वाहनों में आग लग चुकी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बार बार आग लगने के पीछे कोई और वजह तो नहीं है। यूपी के मेरठ से ये खबर, ट्रांसपोर्ट नगर में आग। पुलिस चौकी की तस्वीर आप देख रहे हैं, खड़े वाहन वहां पर जिसमें आग लगी। मंडी चौकी के पास कूड़े के ढेर से आग लगने की शुरुआत और फिर इस तरीके से आग की लपटें आप देख रहे हैं। और अब खबर मुंबई से, ये बड़ी खबर, जहां पर मुंबई के कुर्ला इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। चौल पर दीवार गिरने से ये हादसा हो गया। हादसे में 18 साल की लड़की की मौत हो गई है। इलाज के दौरान वैष्णवी प्रजापति की मौत हो गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से मुंबई के कुर्ला इलाके का यह हादसा, जहां पर चौल पर ही दीवार गिर गई और उस दीवार में दबने से इस लड़की की मौत हो गई। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां पे उत्तराखंड के बड़कोट में लैंडस्लाइड हुआ है। नौगांव गजोली मार्ग में सड़क का 20 मीटर से ज्यादा हिस्सा नदी में समा गया। भूस्खलन होने की वजह से 12 से ज्यादा गांव का संपर्क
टूट चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार बाढ़ और बारिश से प्रभावित उत्तराखंड, और अब ये बड़कोट में लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर नौगांव गड़ोली मार्ग में सड़क का 20 मीटर से ज्यादा हिस्सा नदी में समा गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये लैंडस्लाइड हुआ है। और ये आप विजुअल्स देख रहे हैं ये दिल्ली इस वक्त हवाई की अड्डे तस्वीर से, आपको जहां दिखा रहे हैं। पीएम प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र रवाना हो चुके हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में उनको हिस्सा लेना है और ये अपनी यात्रा पर रवाना होते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सीधी तस्वीर इस वक्त दक्षिण अफ्रीका ग्रीस दौरे पर रवाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने वाले हैं पीएम मोदी। 25 अगस्त को अफ्रीका से ग्रीस जाएंगे। उनका पूरा ये दौरा बहुत अहम है। शाम 5:45 पर कहा जा रहा है जोहान्सबर्ग वो पहुंचेंगे। ग्रीस की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी, और ये जब रवानगी उनकी हो रही थी उसी वक्त की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्रिक्स समिट जिसमें शामिल होना है पीएम मोदी को, दक्षिण अफ्रीका और साथ ही ग्रीस के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। ये सबसे पहले तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए पीएम मोदी की रवानगी हो चुकी है। ब्रिक्स समिट में तमाम अलग अलग देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे और पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। समिट में हिस्सा लेंगे, समिट का हिस्सा बनेंगे। और नीरज पांडे हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। नीरज, दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। ये जिस वक्त उनकी रवानगी हो रही थी वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जी बिल्कुल, ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। 25 तारीख तक का ये दौरा है। 25 तक वो ब्रिक्स देशों की यात्रा पे रहेंगे, जिसमें 3 दिन दक्षिण अफ्रीका और 1 दिन ग्रीस की यात्रा करेंगे और उसके बाद वो भारत लौटेंगे। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। ब्रिक्स देशों ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेंगे, यहाँ पीएम अपने कंट्री का पक्ष रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और हमेशा देखा गया है जब भी ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री जाते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे भारत के हित के उठाते रहे हैं। जी ठीक है नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। तो ये 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है जो जोहान्सबर्ग में पहुंचेंगे पीएम मोदी। ग्रीस की यात्रा पर भी जाएंगे पीएम मोदी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है और भारी से भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी समेत 6 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में पहले से ही मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच अगले 24 घंटे को लेकर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 5:45 जो भारतीय समय है उसके मुताबिक जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे और उसके बाद ग्रीस की यात्रा पर प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री इस वक्त रवाना हो चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है आज से लेकर 24 अगस्त तक उसमें शामिल होंगे। ब्रिक्स सम्मेलन का ये 15वां संस्करण है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होगी। चूंकि ब्रिक्स के जो देश है उसमें चीन भी है, ऐसे में जो बॉर्डर के मसले हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। और दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हो रहा हूं। मैं ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा। आगे प्रधानमंत्री लिखते हैं, शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ और विकास के अन्य क्षेत्रों के लिए चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करेगा। तो प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और इससे पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है। हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है? देखिए, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लेकिन आपने जैसा खुद ही कहा कि इस बैठक में चीन भी मौजूद रहेगा और उस दौरान हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर भी इश्यूज उठा सकते हैं। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में हमेशा से देखा गया है कि देश की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण बातें होती रही। ये 3 दिन की यात्रा, 25 तारीख तक की यात्रा है, 2 देशों की यात्रा, जिसमें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका में शामिल होंगे और उसके बाद वहां से ग्रीस चले जाएंगे। 25 की रात ग्रीस पे रवाना होंगे और
दिल्ली पहुंचेंगे 26 को दोपहर तक। तो ये माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश की समृद्धता और देश की उन्नति और देश के सिक्योरिटी संबंधित कई बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल बातचीत हो सकती है। धन्यवाद नीरज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ब्रिक्स देश जो हैं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का ये पूरा ग्रुप बना है और उसी का सम्मेलन होने जा रहा है जिसके लिए प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं साउथ अफ्रीका रवाना होने से पहले की ये तस्वीर है और अब प्रधानमंत्री भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:45 पर जोहान्सबर्ग पहुंच जाएंगे और ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। तो प्रधानमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण है और 25 अगस्त को ग्रीस यात्रा पर प्रधानमंत्री रवाना होंगे। और एक और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के नगरोटा से। जम्मू के नगरोटा में आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। हाईवे पर लगाए गए आईडी को सुरक्षा बलों ने नष्ट किया। सुरक्षा बल को हाईवे पर संदिग्ध वस्तु की जानकारी मिली थी और इसके फौरन बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। आईडी को नष्ट किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है कि कहीं इस तरीके की कोई गतिविधि और तो नहीं है। और इस पूरे मामले में राहत की बात यह है कि आईडी को नष्ट कर दिया गया। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है जहां पर नगरोटा में आईडी बरामद किया गया था और उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। हाईवे पे लाइक कर रहा है, हमने उसको सीरियसली लिया। जिस विकास की कोई सी जनरल सूचना आती है तो हम उसको सीरियसली लेते हैं। तो उसी आधार पे हमने जब यहाँ सर्च की तो हमें यहाँ पे एक कोई चीज़ सस्पिशियस फाइंड हुई है। बीडीएस स्क्वाड को बुलाया गया, उसने कहा कि ये सस्पिशियस आईडी है तो उसी को कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन कराई गई, वो हाईवे थ्रू हो गया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।